ये बल्ब पिछले 122 सालों से लगातार जल रहा है और कभी खराब ही नहीं हुआ। ओडिशा में जगन्नाथपुरी मंदिर का ये झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मिस्टर बीस्ट को क्यों बार बार ये इंजेक्शन लेना पड़ता है? और क्या आपको पता है टाइटैनिक जहाज में बचने वाले यात्रियों में से सबसे कम उम्र की एक बच्ची थी जो उस समय मात्र 2 महीने की थी और बाद में 97 साल तक जिंदा रही। तो जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने एक मिशन के दौरान पाकिस्तान में थे। एक दिन जब डोभाल मस्जिद से लौट रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर पूछा, क्या तुम हिंदू हो? डोभाल यह सुनकर चौंक गए। डोभाल ने जवाब दिया, नहीं। तब उस आदमी ने कहा, तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, पर घबराओ नहीं, मैं भी हिंदू जासूस हूँ और यहाँ पाकिस्तान में मौलाना बनकर रह रहा हूँ। इस घटना के बाद डोभाल ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। नंबर 9, एक सर्वे में पता चला कि ज्यादातर लोग जब भी किसी लड़की से पहली बार मिलते हैं तो वो उस लड़की की आंखों में देखकर नहीं बोल पाते, और अगर बोल ही पाते हैं तो थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि लड़की को न जाने कैसा लग रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसकी नाक पर देखना चाहिए और बोलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर बात करनी चाहिए, इससे लड़की को नॉर्मल लगेगा। नंबर 8, 1800 के दशक के अंत में मार्क्स देने के लिए ABCD और E ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इसमें E का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया जाता था जिनके 33% से कम मार्क्स आए हो। बाद में बच्चों और उनके पेरेंट्स द्वारा इसे एक्सीलेंस माने जाने लगा, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सन 1930 के बाद ग्रेडिंग सिस्टम से E को हटा दिया गया और इसकी जगह F का यूज किया जाने लगा, जिसका मतलब है तुम फेल हो गए हो। नंबर 7, हम रोशनी के लिए बल्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई बल्ब लगातार 2 या 3 साल तक चले, लेकिन कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर के फायर स्टेशन में एक बल्ब करीब 122 सालों से लगातार जल रहा है। इस बल्ब को सेंटेनियन नाम से जाना जाता है, जिसे सेल्बी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था। यह बल्ब 1901 के बाद 1937 में तार बदलने के लिए पहली बार बंद किया गया था। 2001 में इस बल्ब की सेंचुरी पूरी होने पर एक पार्टी भी की गई थी। काश ऐसा बल्ब हमारे घर में भी होता। नंबर 6, जगन्नाथपुरी जी मंदिर का ये झंडा आस्था का एक प्रतीक माना जाता है, शायद इसलिए इसे हर दिन बदला जाता है। ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराने के लिए जाना जाता है, जो एक रहस्य से बना हुआ है। इस झंडे को बदलने की जिम्मेदारी चोल परिवार के पास है और वे 800 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि अगर झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इस रहस्य के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 5, टाइटैनिक जहाज समुद्र में कैसे डूबा ये तो हम सब जानते ही हैं। 1912 तक बने सभी जहाजों में से ये जहाज सबसे बड़ा जहाज था। अभी तक आप लोग भी यही सोचते होंगे कि शायद उस जहाज से कोई बच्चा नहीं जिंदा बचा होगा, लेकिन मिल्विना डीन जो उस समय केवल 2 महीने की थी, जिसके पेरेंट्स ने इसे एक छोटे से सूटकेस में रख दिया था। कुछ घंटों बाद वहाँ कॉर्फेतिया नामक जहाज आया और मिल्विना को बचा लिया। बीना मिल्विना बड़ी हुई और एक चित्रकार बनी और 2009 तक जीवित रही। नंबर 4, नोटों पर गांधी जी की ये तस्वीर तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर गांधी जी की ये ही तस्वीर इन नोटों पर क्यों लगाई जाती है? ये तस्वीर सबसे पहले 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती पर जारी किए गए नोटों के साथ शुरू की गई थी। ये तस्वीर 1946 में उस समय खींची गई थी जब महात्मा गांधी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के साथ विक्ट्री हाउस में आए थे। इस तस्वीर में गांधी जी की मुस्कुराहट सबसे अलग दिख रही थी, इसलिए इसे नोटों पर छापने के लिए चुना गया था। नंबर 3, जाने माने यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट देखने में काफी तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, बावजूद इसके उन्हें हर 2 महीने में इनफ्लेक्सिमेब नामक इंजेक्शन लेना पड़ता है। दरअसल मिस्टर बीस्ट को क्रोहन नाम की एक बीमारी है जो एक प्रकार की IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इस बीमारी की वजह से पेट में दर्द होता है और इंसान को थकान और उसका वजन कम होने लगता है। मिस्टर बीस्ट जब 15 साल के थे तब उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला और इसके बाद उन्होंने अपने खाने में बदलाव करना पड़ा। मिस्टर बीस्ट आज भी उसी डाइट को फॉलो करते हैं। मिस्टर बीस्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक बनता है। नंबर 2, आदमी ने चींटियों से काफी कुछ सीखा है, जैसे हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब हम इंसान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने भी चींटियों को कुछ सिखा दिया। शायद इसलिए चींटियां भी सुबह उठकर ठीक वैसे ही अंगड़ाई लेती है जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं ताजमहल और कुतुब मीनार में से किसकी ऊंचाई ज्यादा है तो आप में से ज्यादातर लोग कुतुब मीनार की ऊंचाई ही ज्यादा बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा है। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार फैक्ट्स। अगर आप भी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।